जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एक बड़ा जजमेंट दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इससे राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है और जो जनताओं का अधिकार है उसको यहाँ पे उसका हनन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के हाईलाइट्स सामने आया है। इन हाईलाइट्स को आप लोगों को बताएंगे और कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर इसमें रिएक्शन आया है उन सबको भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है और इससे रिलेटेड कई सारे यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। देखिए इससे रिलेटेड कई सारे काम किए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। 5 जजों के द्वारा इस फैसला को सुनाया गया है। हो सकता है कि दोनों जज अलग अलग फैसला सुनाया हो, लेकिन दोनों इसके पक्ष में ही फैसला सुनाया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इसको तात्कालिक रूप से इसको बैन किया जाए और इसको फिलहाल इलेक्ट्रल बॉन्ड पर पाबंदी लगाया जाए लोकसभा चुनाव तक। तो आगे आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड किस प्रकार से काम करता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन जारी करता है। आप लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड का सैंपल भी दिखाते हैं कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड होता कैसे है और किस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है उनको किस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड से पिछले कई दिनों से एकदम पिछले कई सालों से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल के तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड यही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड है। इसी प्रकार से एसबीआई बैंक जो था उसी को यह अधिकार था, वही इस प्रकार के इलेक्ट्रल बॉन्ड को जारी करता था। कोई भी आदमी हो, कोई भी संगठन हो, कोई किसी को भी वो दे सकता था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का सैंपल है, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्चुअली नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ रहता है। देखिए जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू, इसमें जारी करने की तिथि लिखा हुआ रहता है। जारी करने की तिथि 15 दिनों के अंदर वैध, मतलब 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को उसको रिसीव करके अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देना पड़ता है। लिखित की राशि, मतलब लिखित वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहना चाहिए कि कितने रुपए का वैल्यू है, जो कि केंद्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचकांक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018 के अनुसार है। उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण से समाप्त हो जाएगी। मतलब जो तारीख है उस तारीख तक उसको लेना रिसीव करना पड़ेगा, नहीं तो वो देयता समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इससे रिलेटेड कई हाईलाइट्स हैं, इस हाईलाइट्स को आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। देखिए हाईलाइट्स में क्या लिखा गया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने योजना रोकी, मतलब अवैधानिक बताया है और इस योजना को रोकी है। गोपनीयता के प्रभाव को बताया आरटीआई एक्ट का उल्लंघन, मतलब गोपनीयता जो है इसको आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो है इसका उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। 5 जजों की जो संविधान पीठ था उसने इस पर फैसला सुना दिया है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं चलेगा, फिलहाल इसको बैन कर दिया गया है। देखिए आगे क्या लिखा गया है अलग अलग आर्टिकल्स में। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्टॉप इमीडिएटली बिग स्कैम सुप्रीम कोर्ट, मतलब बताया जा रहा है कि ये बिग स्कैम है, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। इससे रिलेटेड हेडलाइंस कई आर्टिकल्स में लिखा गया है। देखिए अलग आर्टिकल में एक लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्ट्रल बॉन्ड अहेड ऑफ पोल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसको खत्म किया जाए। चलिए अब आप लोगों को डिटेल से बताते हैं कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, उसके बाद आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड किस तरीके से बैन किया गया है उसको बताते हैं। देखिए डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, the court of also direct SBI to submit the details of political parties which have received contributions through elections electoral bonds since the intervening order and date April 12 2019, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो शुरुआत हुई है वो 12 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। टू डेटेड द इलेक्शन कमीशन द शुड इंक्लूडेड इन द डेट एंड परचेज ऑफ एच इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑफ इस नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड, मतलब अब बताया गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो परचेज करेगा उसका भी नाम बताना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने वेबसाइट में इसको अपलोड करना पड़ेगा। एसबीआई मस्ट डिस्क्लोजेज डिटेल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड विच सोल इंक्लूड, मतलब अब बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके जो नाम है, मतलब कौन संगठन दिया, कौन आदमी दिया, उसका नाम आप रिलीज करना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए 6 मार्च 2024 से इससे रिलेटेड डेट भी इशू यहाँ पे कर दिया गया है। द कोर्ट आस्क्ड ECI टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन शेयर बाय द SBI ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट विदिन 1 वीक। मतलब अब जानकारी प्राप्त होने के एक हफ्ता के बाद अंदर ही जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको अब रिलीज कर देना पड़ेगा। 13 मार्च 2024 तक यहाँ पे रिलीज कर देना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया गया है, पिछले दिनों में कितने लोगों को पैसा दिया गया है। यहाँ पे हिंदी आर्टिकल में एक लिखा गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा पैसा, कैसे बना राजनीतिक फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है कि किस प्रकार से जो ये है सबसे बड़ा जरिया बना है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या डिसीजन आया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे हेल्ड द चेंजेस मेड द लॉ ऑफ इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स एंड बॉन्ड स्कीम। मतलब बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड जो स्कीम हो रहा है इससे लेकर इस प्रकार के बॉन्ड को बंद करने वाला है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है कि ये जो लोगों के बोलने के अधिकार हैं, लोगों के जो सुनने के अधिकार हैं, लोगों को जो जानकारी ग्रहण करने का अधिकार है, ये पूरा अदम हनन कर रहा है। ये पूरा स्कीम एक तरह से है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है। अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रेसिडेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। देखिए DY चंद्रचूड़ आल्सो डिक्लेयर्ड द इशू बैंक सेल बिहेवियर विथ स्टॉप द इशू ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी इस प्रकार के पैसे पार्टियों को दिया जाता है जो 12 अप्रैल 2019 से दिया जाता है, इस सभी को बंद किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है इस प्रकार के जो भी पैसा दिया जा रहा है इन सब को यहाँ पे उन सब से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा किया जाए और जो भी गलत तरीके से पैसा लिया गया है उन सब को भी यहाँ पे काला धन माना जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इस प्रकार की बात कही है। आगे लिखा गया है द बेंच ऑफ आल्सो कॉम्बेजिंग जस्टिस संजीव BR जगनी HBR परवोडीवाला एंड मेजर मिश्रा सेड द डेलिकेशन ऑफ द प्रीवियस ऑफ सेक्शन 181 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। मतलब बताया जा रहा है कि 181 जो है इस एक्ट के खिलाफ है। हाइलाइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेराइडेट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। मतलब डोंट स्किप, इसको स्किप नहीं करना है, पूरा एकदम जो कानून है उसके हिसाब से सब काम को करना है। कंपनी हैज़ मच ग्रेन इन्फ्लुएंसर। मतलब देखिए कंपनी के द्वारा भी इसका डिसएडवांटेज पैदा किया जा सकता है, कंपनी भी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड कई सारे जानकारियों को लिखा गया है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए अलग अलग जानकारियों को यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हाट इशू डिड द राइट ऑफ मेंशन। यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, दोहराया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। द कोर्ट पॉइंट आउट द परचेज ऑफ सेक्शन 182। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब इस प्रकार के कंपनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम करते हैं, इस प्रकार की कंपनी को इससे काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है और जो पार्टी है उन सबको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था कि यहाँ पे उन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे आवंटित किया जाता है और उन पार्टियों को आप लोग मतलब कोई भी दे सकता था, अभी तो नहीं दे सकता है, कोई उन लोगों को दे सकता था जो मतलब 1% वोट लोकसभा चुनाव आम चुनाव में 1% वोट हासिल किया हो पिछले चुनाव में, तभी उसको इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा उसके लिए, वरना उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आगे लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस लास्ट पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। दिस इज वायलेटेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एंड फेयर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल इंक्वायरीज एंड कैपिटेड इन द वायलेंट ऑफ द पर्सन एंड वन वोट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग एक व्यक्ति एक वोट अब्राहम लिंकन के द्वारा जिस तरीके से दिया गया था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा, इस प्रकार के जो कानून है, इस नियम है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो संविधान का मूल संरचना है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके द्वारा काला धन को मतलब सफ़ेद धन के तौर पर बदला जाता है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इससे रिलेटेड पूरे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ किन पार्टियों को मिल सकता है, किन पार्टियों को नहीं मिल सकता है। आगे इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आता है, इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।